हैंड राइटिंग। मान लीजिए कोर्ट के पास कोई डॉक्यूमेंट आता है, उस डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है, ये कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट इस व्यक्ति ने लिखा है, ये व्यक्ति मना करता है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं लिखा। तो कोर्ट के पास 3 तरीके हैं ये पता लगाने के लिए कि इस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें लिखी गई हैं ये इसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं या नहीं। पहला तरीका है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो है अपना ओपिनियन दे सकता है कि हाँ इसी ने लिखा है या नहीं लिखा। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इसकी हैंड राइटिंग से फेमिलियर हो। मान लीजिए ये दोनों आपस में बिजनेस करते हों, बिजनेस के दौरान एक दूसरे को लेटर्स भेजते हैं, तो इसने इसको लेटर भेजे होंगे और लेटर्स में इसकी हैंड राइटिंग होगी, तो ये व्यक्ति इसकी हैंड राइटिंग से फेमिलियर है, तो इसका ओपिनियन लिया जा सकता है। तीसरा, कि कोर्ट खुद ही कंपेयर कर सकती है, इस व्यक्ति से कहेगी कि हमको लिख के दो डॉक्यूमेंट पे, तो ये अपनी हैंड राइटिंग में लिख के देगा। इसके बाद कोर्ट इसको जो एडमिट की गई है अभी हैंड राइटिंग, इसको डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग के साथ कंपेयर करेगी। Where there is a question before the court as to whether a document is in the handwriting of a person, such handwriting may be proved by any of the following ways। हमने 3 तरीके देख लिए। पहला था हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन, सेक्शन 39(1) में ये एडमिसिबल है। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू कितनी है? एविडेंशियरी वैल्यू बहुत कम है, ये वीकेस्ट और लीस्ट रिलायबल एविडेंस है। शशि कुमार वर्सेस सुबोध कुमार वाले केस में कोर्ट ने कहा था एक्सपर्ट एविडेंस एज टू हैंड राइटिंग इज एन ओपिनियन एविडेंस, और इस पर एक्ट करने से पहले इसको कोरोबरेट कर लेना चाहिए किसी क्लियर डायरेक्ट एविडेंस या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ। दूसरा था ओपिनियन ऑफ पर्सन फेमिलियर विद हैंड राइटिंग, कोई भी पर्सन जो कि फेमिलियर हो दूसरे व्यक्ति की हैंड राइटिंग से। ऑथरशिप ऑफ राइटिंग में बी प्रूव्ड बाय ओपिनियन ऑफ अ विटनेस हु इज फेमिलियर विद राइटिंग ऑफ अ पर्सन हु इज सेड टू हैव रिटन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। लेकिन ऐसे व्यक्ति के एविडेंस को एडमिट करने से पहले उस व्यक्ति को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वो उस दूसरे व्यक्ति की हैंड राइटिंग से फेमिलियर है, एक्वेंटेड है। उससे पहले ही प्रूव करना पड़ेगा हाँ मैंने इसकी हैंड राइटिंग देखी हुई है, हम दोनों बिजनेस करते हैं, हम आपस में लेटर्स एक्सचेंज करते हैं, इस वजह से मैंने इसकी हैंड राइटिंग देखी हुई है, मैं फेमिलियर हूँ। पहले ये प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद इसका ओपिनियन एडमिट किया जाएगा। तीसरा था बाय कंपैरिजन। सेक्शन 72 अलाउ करता है कोर्ट को कंपेयर करने से कि वह डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग को एडमिटेड हैंड राइटिंग के साथ कंपेयर कर सके। जैसे इस डॉक्यूमेंट की हैंड राइटिंग को पता लगाना है कि उस व्यक्ति ने लिखी है या नहीं लिखा है, तो ये डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग होगी, इसके ऊपर डिस्प्यूट है, तो कोर्ट उस व्यक्ति से कहेगी कि हमको ऐसे ही लिख के दो, तो इन दोनों को कोर्ट कंपेयर करेगी। ये कंपैरिजन का मेथड होगा। हाउएवर इट वुड नॉट बी सेफ टू बेस अ कंक्लूजन एंटायरली ऑन सच कंपैरिजन, लेकिन ये सेफ नहीं होगा कि अपना सारा कंक्लूजन एंटायरली इसी के बेस पे कर दिया जाए। इन अशोक कुमार उत्तम चंद शाह वर्सेस पटेल मोहम्मद असमल शांचड़, इस वाले केस में कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ डिस्प्यूटेड एंड एडमिटेड सिग्नेचर फॉर जस्ट कंक्लूजन एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस एक्सपर्ट ओपिनियन कैन बी ऑब्टेन्ड। के कोर्ट एंटाइटल्ड है डिस्प्यूटेड और एडमिटेड सिग्नेचर का कंपैरिजन करने के लिए, और क्वेश्चन के तौर पे एक्सपर्ट का ओपिनियन भी ले लिया जाना चाहिए। तो ये था आपका हैंड राइटिंग